Hi guys, welcome to my new video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is find kth element of spiral matrix. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें एक n क्रॉस m साइज की मैट्रिक्स गिवन है एंड हमें उसे स्पाइरल फॉर्मेट में आइटरेट करना है और बताना है व्हाट इज द वैल्यू प्रेजेंट एट kth पोजीशन. सो लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैट्रिक्स है वो हमें ये गिवन है एंड हमें बताना है कि 10th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा इफ वी आइटरेट दिस मैट्रिक्स इन द स्पाइरल फॉर्मेट. तो स्पाइरल फॉर्मेट क्या होता है? ये स्पाइरल फॉर्मेट होता है कि हम बाउंड्रीज से स्टार्ट करेंगे आइटरेट करना, पहले सभी बाउंड्रीज को आइटरेट करेंगे, देन इनर इनर जो सब मैट्रिक्स होगी उसकी फिर बाउंड्रीज को आइटरेट करेंगे एंड सो ऑन. हमें करना है जब तक सभी एलिमेंट एग्जॉस्ट ना हो जाए या फिर सभी एलिमेंट विजिटेड ना हो जाए. So if we iterate my matrix like this, then what is the value of the element present at kth position? जहाँ पे k की वैल्यू 10 है. So this is position 1, this is 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is at position number 10. So 13 is the value which is present at position number 10. So we written 13 as our answer. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. बट बिफोर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट द स्पाइरल ट्रेवर्सल. स्पाइरल ट्रेवर्सल कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? नाउ लेट्स कंसीडर द सेम एग्जांपल. इसमें जो मैंने कॉलम के इंडिसेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, रो के इंडिसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द स्पाइरल मैट्रिक्स, उसके लिए मैं 4 इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ एंड द पॉइंटर्स आर स्टार्टिंग रो जो बताएगा कि स्टार्टिंग इंडेक्सेस ऑफ माय रो, लाइक द व्हाट इज द इंडेक्सेस ऑफ माय स्टार्टिंग रो और द फर्स्ट रो. सो इन इस केस में 0 है, राइट, इनिशियली. और जो एंडिंग रो होगा वो 3 होगा. सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंटर होगा एंडिंग रो जो 3 के इक्वल है. सिमिलरली स्टार्टिंग कॉलम जो 0 के इक्वल है एंड एंडिंग कॉलम जो मेरे पास 3 के इक्वल है. दिस इज माई 3, राइट. अब देखिए कि मेरे पास इनिशियली 10 गिवन था. अब मैं चेक करूंगा आइटरेट करते हुए कि जब तक मेरी के की वैल्यू 1 ना बन जाए तब तक मैं के को डिक्रीज करता रहूंगा और अपने स्पाइरल मैट्रिक्स में आइटरेट करता रहूंगा, राइट. लेट्स से के की वैल्यू 1 होती. सो इनिशियली मैं क्या करूंगा, स्पाइरल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि मुझे आइटरेट करना है ऐसे. ऐसे आइटरेट करने का मतलब क्या है कि मुझे स्टार्टिंग रो को तो फिक्स रखना है और जो कॉलम में मुझे आइटरेट करना है कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक, राइट. ये करना है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ. स्टार्टिंग रो मेरे पास फिक्स है जो 0 है. कॉलम्स में मैं आइटरेट कर रहा हूँ, लाइक स्टार्टिंग कॉलम मेरे पास 0 से है तो 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जो मैं आइटरेट करूंगा. तो इसमें कितने एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट होंगे मेरे पास? देख लीजिए 4 एलिमेंट प्रेजेंट है. सो मैं अपने पास के की वैल्यू को 4 से डिक्रीज कर दूंगा. क्यों कर रहा हूँ 4 से डिक्रीज? क्योंकि एंडिंग कॉलम से लेकर स्टार्टिंग कॉलम के बीच में जो गैप है वो 3 का है, लाइक 3 एंड 0 इज द इंडिसेस. तो 3 माइनस 0 प्लस 1, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जो एंडिंग कॉलम माइनस स्टार्टिंग कॉलम प्लस 1 है वो 4 था. और ये 4 बताता है कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे जिनको मैंने आइटरेट किया है. सो के में से जैसे 4 किया. अब देखिए जैसे ही मैंने इस रो को आइटरेट कर लिया, नेक्स्ट रो में कौन सी आइटरेट, अब मैं नेक्स्ट लास्ट लास्ट रो कॉलम को आइटरेट करूंगा जैसे फर्स्ट रो को आइटरेट करने के बाद. सो इसको आइटरेट करूंगा. सो देखिए स्टार्ट कहाँ से करूंगा आइटरेट करना, लाइक सिंस कॉर्नर एलिमेंट ऑलरेडी मैंने विजिटेड कर लिया है. सो अब मैं स्टार्ट करूंगा आइटरेट करना स्टार्टिंग रो प्लस 1 से, राइट. लाइक स्टार्टिंग रो इनिशियली 0 थी तो मैं स्टार्टिंग रो, अब जिस रो से मैं स्टार्ट करूंगा आइटरेट करना दैट इज एट पोजीशन नंबर 1. तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने जो स्टार्टिंग रो है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा आइटरेट करना इन माई एंडिंग कॉलम फ्रॉम स्टार्टिंग रो टू एंडिंग रो, राइट. एंड देन व्हाट आई विल डू, और मेरा जो एंडिंग कॉलम है मैं इसको आइटरेट करने वाला हूँ. ठीक है. अब इसमें कितने एलिमेंट्स जाएंगे आप ही बताइए, कितने एलिमेंट्स जाएंगे? स्टार्टिंग रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुकी थी और एंडिंग रो की वैल्यू मेरे पास 3 थी. सो 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 1 प्लस 1, दैट इज व्हाट, दिस इज 3, दिस इज 1. सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 1 इज 3, टोटल 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ. सो टोटल 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मैं के में से 3 को और सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, राइट. सो अब मेरे पास के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद के की वैल्यू मेरे पास 6 बची होगी. 3 को और फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास के की वैल्यू 3 बची है. ठीक है. अब मेरे को कहाँ इटरेट करना है? अब मुझे इस डायरेक्शन में इटरेट करना है. ये क्या है? ये मेरे पास एंडिंग रो है बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइटरेट करना
फ्रॉम एंडिंग कॉलम जो मेरे पास ये था, उसको मैंने अब डिक्रीमेंट किया है, राइट। ये वाला जो कॉर्नर एलिमेंट था ये तो विजिटेड हो चुका है, सो 3 था। अब मैं स्टार्ट करूंगा आइटरेट करना फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 2, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद एंडिंग जो कॉलम है उसकी वैल्यू को माइनस करूंगा, एंड देन आई विल आइटरेट इन माई एंडिंग रो फ्रॉम इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स एंडिंग कॉलम टू स्टार्टिंग कॉलम डिक्रीमेंट ऑर्डर में, ठीक है। 2 से मैं 0 का आइटरेट करने वाला था, राइट, ऐसे करके। अब इसमें कितने नंबर के एलिमेंट्स होंगे, स्टार्टिंग कॉल एंडिंग कॉलम की वैल्यू 2 है, स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू 0 है, सो 2 माइनस 0 प्लस 1 इज 3, अगेन 3 एलिमेंट्स ही होंगे। और मुझे के की वैल्यू भी 3 ही गिवन है, तो मुझे जस्ट थर्ड एलिमेंट जो बचेगा इस पर्टिकुलर रो में वो ही रिटर्न करना है, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं 3 को फ्रॉम हेयर, तो मुझे के की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसका मतलब जो एलिमेंट मुझे चाहिए था, 10th एलिमेंट जो kth एलिमेंट था एक्चुअली में, वो इसी रो में प्रेजेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट होगा, क्योंकि देखो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड, क्योंकि मैं आइटरेट कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। सो इसका जो आंसर है वो 30 यहाँ से आया था। बट लेट्स से कि मेरी के की वैल्यू ज्यादा बड़ी, लेट्स से इज मैं 16, ताकि हम 16 इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम फर्दर आइटरेट कर सके, हमें और अच्छे से बेटर आइडिया लगे। अब ये आइटरेट हो चुका है, so सिंस मेरे पास के की वैल्यू फर्दर 3 से डिक्रीज हो चुकी है, सो मैं इनको भी चेंज कर देता हूँ। अब 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। अब 9 में से मैंने 3 को और सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 6 बचेगा, राइट। अब देखिए मैं नेक्स्ट आइटरेशन कहाँ से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट आइटरेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पास जो एंडिंग रो प्लस माइनस 1 थी, लाइक एंडिंग रो की वैल्यू 3 थी, अब मैं 2 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं पहले तो एंडिंग रो की जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करूंगा, उसके बाद मैं आइटरेट करूंगा फ्रॉम माय एंडिंग रो की न्यू वैल्यू से लेकर स्टार्टिंग रो तक। क्योंकि देखो स्टार्टिंग रो की वैल्यू में 2 हो चुकी थी, हमने इंक्रीमेंट किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद मेरे पास कॉलम कौन सी है, स्टार्टिंग कॉलम है, मैं स्टार्टिंग कॉलम में आइटरेट करूंगा। तो ऐसे करके मैंने इसमें आइटरेट किया। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एंडिंग रो की वैल्यू मेरे पास है 2 के इक्वल, स्टार्टिंग रो की वैल्यू मेरे पास है 1 के इक्वल, सो 2 माइनस 1 प्लस 1 इज 2, सो टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे, तो मैं के को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो न्यू मेरी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल, राइट। अब फर्दर चेक करिए, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। अब होगा क्या, अब मैं इसमें आइटरेट कर लिया, अब मुझे इसमें आइटरेट करना है नेक्स्ट में। सो जो मेरे पास स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू थी वो अब होगी क्या हो चुकी है, स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू पहले 0 थी, अब वो इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुकी है। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ आइटरेट करना, क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड है, लाइक वी डिड इट ऑल, दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर ऑल द कॉर्नर एलिमेंट्स, ठीक है, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे किसको इंक्रीमेंट करूंगा, स्टार्टिंग कॉलम को इंक्रीमेंट करूंगा। और अब मैं कहाँ पे आइटरेट करूंगा, स्टार्टिंग कॉलम को इंक्रीमेंट करने के बाद मैं स्टार्टिंग रो में आइटरेट करूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग कॉलम टू एंडिंग कॉलम, और जो के की वैल्यू से उनको मैं डिक्रीमेंट करते रहूंगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये चीज सेम आ चुकी है स्टार्टिंग रो से स्टार्टिंग कॉलम माइनस एंडिंग कॉलम, जो चीज यहाँ पे थी। इसको चेक करिए, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे सेम चीज हमने यहाँ पे भी किया था। स्टार्टिंग रो में मैं आइटरेट कर रहा हूँ स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक, राइट। सो कहने का मतलब ये कि फॉर लूप चल रहा है, ये जो चार स्टेप्स थे मेरे पास ये बार बार हमें रन करने हैं अंटिल आर के बिकम 0, या जब तक मैं उस kth एलिमेंट तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमें इस चीज को एक लूप के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे इस चीज को, और हम अपने पास के की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते रहेंगे अंटिल आर वी रीच के इक्वल्स टू 0। सो गाइस लेट्स लुक एट द कोड नाउ। सो पहले मैं आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताऊंगा एंड देन उसको ऑप्टिमाइज करूंगा। सो जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा वो बिग ऑफ n क्रॉस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, एंड जो अपने पास ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा वो बिग ऑफ n प्लस m होगा, बिग ऑफ n प्लस m का होगा। तो पहले हम इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली है कि स्टार्टिंग रो शुड बी लेस देन एंडिंग रो। जो हमने काम किया था वहां पे कि हम पहले क्या करेंगे, कि पहले इस चीज को छोड़ दीजिए आप कंडीशन को, पहले आप डायरेक्ट फोर लूप को चेक करिए। हमने अपने जो ये देखा था, अब इसको देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हम स्टार्टिंग रो को लेंगे और स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक के सभी एलिमेंट को विजिट करेंगे। सेम मैंने क्या है कि मैं स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक के एलिमेंट्स को विजिट कर रहा हूँ,
जैसे ही मेरे पास देखिए, मैं के को क्या कर सकता हूँ, ऊपर कर देता हूँ लेट्स से। जैसे हमने अपने एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये किया था कि जैसे ही कोई एलिमेंट आ रहा है मैं उसको विजिट कर रहा हूँ और के की वैल्यू को ऑन द स्पॉट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट विजिट हो चुका है। जैसे एलिमेंट मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आया उसको विजिट किया, के की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया ऑन द स्पॉट। अगर डिक्रीमेंट करते करते के की वैल्यू जीरो हो चुकी है, सो आई विल रिटर्न माई दैट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ। अदरवाइज क्या करूंगा, अगर एलिमेंट नहीं हुई, के की वैल्यू जीरो अभी नहीं हुई, तो मैं स्टार्टिंग रो को इंक्रीमेंट किया था मैंने। फिर मैं अपने पास एंडिंग कॉलम में आइटरेट किया था मैंने, स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है। लेट मी डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो, कि मैं अब स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो में आइटरेट करूंगा फॉर द एंडिंग कॉलम। और जैसे ही मेरे पास के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मैं राइट देयर इटसेल्फ में अपने पास एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा जो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे अवेलेबल होगी। अदरवाइज मैं एंडिंग कॉलम को डिक्रीमेंट करूंगा लाइक वी डिड इट ओवर हियर। एंड उसके बाद फिर से मैं सेम चीज को फिर से सॉल्व करूंगा। अब ये बात समझ पा रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वन के लिए क्यों कर दिया? बिकॉज ये दोनों चीज इक्विवेलेंट है। मैं के को डिक्रीमेंट करके फिर के को जीरो के इक्वल चेक करूँ, या मैं डायरेक्ट ही चेक कर लूँ कि ये मेरा वन तो नहीं है, डिक्रीमेंट बाद में करूँ। सो दिस बोथ थिंग्स आर सेम, डोंट कंफ्यूज इट बिटवीन दीज टू थिंग्स, दे आर बोथ द थिंग्स आर सेम, बोथ द थिंग्स मीन द सेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे आइटरेट किया था एंडिंग कॉलम से लेकर स्टार्टिंग कॉलम तक फॉर द एंडिंग रो। देख रहे हो, एंडिंग रो के लिए मैंने एंडिंग कॉलम टू स्टार्टिंग कॉलम किया था ट्रेवल। और मैं अगर मेरे पास के की वैल्यू जैसे वो जीरो हमने देखा था, यहाँ पे की वन कर रहे हैं क्योंकि हम डिक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट जब चेक करेंगे पहले तो मुझे के की वैल्यू को वन की इक्वल चेक करना पड़ेगा, राइट? सो एंडिंग रो से अगर ये के की वैल्यू वन हो चुकी है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू। अदरवाइज मैं एंडिंग रो को फिर से डिक्रीमेंट करूंगा। एंड फॉर द लास्ट टाइम में क्या कर रहा हूँ उसके बाद मैं स्टार्टिंग कॉलम के लिए एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो तक आइटरेट कर रहा हूँ, एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो तक आइटरेट कर रहा हूँ फॉर द स्टार्टिंग कॉलम, राइट? अगर के की वैल्यू वन हो चुकी है तो मैं राइट अवे रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। अदरवाइज मैं के को डिक्रीमेंट करूंगा और उसके बाद मैं अपने पास स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट? ये तो समझ आ गया कि फॉर लूप जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है। बट ये इफ कंडीशन क्यों यूज की है हर केस में? लाइक हर फॉर लूप से पहले मैंने उसको एक इफ कंडीशन के अंदर रैप किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये वाला केस था अपने पास, जो हमने लिया एग्जाम्पल में, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक जो एक्सेप्शन आती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कभी अगर नहीं होगी। बट अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगल होती, तो उस केस में एक चीज हो सकता था कि एंडिंग रो और लाइक एंडिंग लेट्स से नंबर ऑफ रोज कम है मेरे पास उस रेक्टेंगल मैट्रिक्स में देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो होगा क्या कि जो रोज है वो पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगी, राइट? हम क्या कर रहे हैं, हर आइटरेशन के अंदर रो को भी डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स को, और एंडिंग रो को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो करते करते क्या होगा, रोज पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगी। सो हमें इस चीज को हैंडल करना है कि जो मेरे पास वैलिड आइटरेशन तभी पॉसिबल होगा जो स्टार्टिंग ऑफ रो है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है रो का, वो एंडिंग इंडेक्स ऑफ रो के आइदर इक्वल हो या उससे छोटा हो। सो ये चीज हम यूज कर रहे हैं, हम अपने पास हर अपने कोड को, अपने फॉर लूप्स को रैप कर रहे हैं इफ कंडीशंस के अंदर, क्योंकि अगर हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगल होगी तो उस केस को हम हैंडल कर पाए। ठीक है, अदरवाइज हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। जो हमारे पास स्टार्टिंग रो ये थी, ये वैलिड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने इस कंडीशन को चेक किया है। सेम केस में हमारे पास यहाँ एंडिंग कॉलम थी तो यहाँ पे भी सेम चीज चेक कर रहे हैं कि जो एंडिंग कॉलम है वो मेरे पास वैलिड है या नहीं, क्या वो स्टार्टिंग कॉलम से बड़ी या इक्वल है या नहीं। सेम चीज मैं हर एक के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे एंडिंग रो था तो वही सेम चीज, एंडिंग रो मेरे पास बड़ा है या नहीं स्टार्टिंग रो से, या इक्वल है या नहीं। सेम फॉर लास्ट केस हो स्टार्टिंग कॉलम के लिए हमने इसको इस कंडीशन में रैप किया है, जस्ट टू अवॉइड द एरर इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब चेक करते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। अगर आप एक चीज देख रहे हो, हम लूप में आइटरेट कर रहे हैं और के की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, और हमें पहले ही पता है कि जो किसी भी एस सी से आइटरेट करते टाइम ई सी तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल होते हैं, ई सी माइनस एस सी प्लस वन के बराबर। तो इंस्टेड ऑफ आइटरेटिंग हेयर, अगर मैं आपको ये वाला कोड दिखाता हूँ जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा इसके लिए, मैं पहले डिफरेंस फाइंड कर लूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टार्टिंग रो से, लाइक फॉर आइटरेटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग कॉलम टू एंडिंग कॉलम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे मुझे? मैक्सिमम ऑफ स्टार्टिंग एंडिंग कॉलम माइनस स्टार्टिंग कॉलम प्लस वन कोमा जीरो। अगेन मैंने इसको जीरो के साथ मैक्सिमाइज किया है, या तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू पॉसिबल है नेगेटिव भी हो, ठीक है?
जब मेरे पास एंडिंग कॉलम की वैल्यू छोटी होगी स्टार्टिंग कॉलम से, उस केस में सो आई एम मैक्सिमाइजिंग इट विद जीरो कोमा जो मेरे पास डिफरेंस था, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल थे एंडिंग कॉलम से, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम, वो वैल्यू डिफरेंस में स्टोर की है। अब देखिए जो डिफरेंस था, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे मेरे पास स्टार्टिंग कॉलम टू एंडिंग कॉलम, वो के से कम है। इट मीन्स उसमें मेरा kth एलिमेंट तो लाइक मेरा आंसर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे और मुझे k की वैल्यू 16 गिवन थी। सो 16 तो बहुत बड़ा है 4 से। तो मैं k में से स्ट्रेट अवे से क्या कर दूंगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा मेरे डिफरेंस की वैल्यू को, जो कि 4 होगी अपने पास फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अदरवाइज लेट्स से लास्ट केस जब मेरे पास ये था, जब मेरे पास k की वैल्यू 10 थी और जब मेरे पास k की वैल्यू 10 थी और जब मेरे पास यहाँ से इसी से लेकर ऐसे में 3 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मैंने देखा था कि मेरे पास k की वैल्यू यहाँ तक 3 पहुंच रही थी, आपको याद हो तो, और यहाँ पे k की वैल्यू को मैंने 3 से डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो दिस टाइम जो मेरे पास k की वैल्यू है वो बड़ी नहीं है डिफरेंस से, वो इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है या छोटी है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली उस kth एलिमेंट को उस पर्टिकुलर रो में से रिटर्न कर दूंगा। सो सिंस मैं स्टार्टिंग कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स पे होगा। So, इसलिए मैंने k माइनस वन किया, लाइक वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग कॉलम प्लस वन पोजिशन पे एग्जिस्ट करेगा। सो टू माइनस वन इज वन, सो दिस विल गिव यू वन एंड sc प्लस वन वुड बी माई सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। सो मैंने जो फोर लूप से किया था सेम चीज को मैं कॉन्स्टेंट टाइम में जस्ट डिफरेंस काउंट करके कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रेंज में कितने हैं एंड स्टार्टिंग कॉलम टू एंडिंग कॉलम करके यूज कर सकता हूँ और इनर फॉर लूप को एलिमिनेट कर सकता हूँ। सेम चीज मैं हर एक के लिए करूंगा, इसमें भी इसको रिमूव कर दूंगा एंड डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा मैं एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो के बीच का। ठीक है, और उसको उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो मैं उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ अगर डिफरेंस की वैल्यू के की वैल्यू डिफरेंस से बड़ी है तो मैं सिर्फ के को डिफरेंस में से के डिफरेंस की वैल्यू को के में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं जो मेरे पास kth इंडेक्स होगा फ्रॉम एंडिंग रो से लेकर स्टार्टिंग रो में आइटरेट करते टाइम उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सो वो मेरे पास इंडेक्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि ये एंडिंग कॉलम थी, मैं आइटरेट यहाँ से कहाँ तक कर रहा था, स्टार्टिंग रो से एंडिंग कॉलम में कर रहा था। सो स्टार्टिंग रो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स होगा या फर्स्ट एलिमेंट होगा। सो के की वैल्यू मेरे पास वन होती है, सो इट विल गिव मी वन माइनस वन जीरो। सो एस आर मुझे मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही के की वैल्यू टू है, मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए तो सेकंड एलिमेंट कौन सा इंडेक्स होगा, एस आर प्लस वन पे होगा, राइट। एस आर पे फर्स्ट एलिमेंट था, एस आर प्लस वन पे सेकंड था, एस आर प्लस टू पे थर्ड था, इसलिए मैं के माइनस वन कर रहा हूँ। सेम चीज इसको देखिए, मैं एंडिंग कॉलम से स्टार्टिंग कॉलम तक आइटरेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे डिफरेंस को देखूँ तो मैं एंडिंग कॉलम से स्टार्टिंग कॉलम के बीच का जो लेंथ है या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर के की वैल्यू से बड़ी है, लाइक एज वी आर डूइंग फॉर द लास्ट टू कंडीशंस एज वेल, तो मैं डिफरेंस में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं अपने पास kth इंडेक्स वाला एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा। इस बार मेरे पास kth इंडेक्स वाला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। इस बार मैं आइटरेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ एंडिंग कॉलम से स्टार्टिंग कॉलम तक। सो एंडिंग कॉलम माइनस के प्लस वन वाला एलिमेंट मेरे पास kth एलिमेंट होगा। लेट्स से के की वैल्यू टू थी तो एंडिंग कॉलम माइनस वन इंडेक्स वाला होगा। तो देख लीजिए मुझे एंडिंग कॉलम माइनस वन मिल रहा है नहीं मिल रहा। के की वैल्यू टू होती है तो इट विल बी माइनस टू प्लस वन वुड बी माइनस वन, सो इसी माइनस वन दैट इज एंडिंग कॉलम माइनस वन मुझे मिल रहा है। सो इसको भी अब हटा देते हैं। सेम चीज हम लास्ट लूप के लिए भी करेंगे। जो एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो में आइटरेट कर रहे थे, सो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अगर वो के से बड़े हैं तो मैं अपने पास ये कर दूंगा, बट एक कंडीशन में गलत कर रहा हूँ। जो इस यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है स्टार्टिंग कॉलम को, ये सब्ट्रैक्ट ये एक चीज रिमूव नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ फॉर लूप रिमूव होगा और मैंने ये हर जगह से रिमूव कर दिया, दैट इज अ मिस्टेक, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो वी हैव डन दिस। नाउ यहाँ पे क्या होगा, ER अपने पास एंडिंग रो डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंडिंग कॉलम डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे स्टार्टिंग रो इंक्रीमेंट होगा। सो मैंने गलती से रिमूव कर दिया था कोड में से वाइल रिमूविंग द फॉर लूप, बट फिर से मैंने ऐड कर लिया। तो दिस इज द वैलिड कोड। हमें फॉर लूप लगाना है, उसके बाद लेट्स से हमें तब भी के की वैल्यू जीरो नहीं हुई है आफ्टर एक्सिक्यूटिंग ऑल द फोर इफ कंडीशंस, तो उसके बाद हम फिर से सेम चीज को ही फॉर लूप को री एक्सिक्यूट, इस पर्टिकुलर वाइल लूप को री एक्सिक्यूट करेंगे अंटिल दीज कंडीशन आर होल्ड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से देखा मैंने जैसे मेरे पास ये कंप्लीट एक स्क्वायर
या एक स्पाइरल का टर्न कंप्लीट हुआ था, फिर से मैं नेक्स्ट टर्न के लिए देख रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, एंड सो ऑन। तो सेम ही फॉर लूप फिर से रन होगा फॉर द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग कॉलम, राइट। सो मैं सेम व्हाइल लूप को यूज करूंगा जस्ट बाय अपडेटिंग माय स्टार्टिंग रोज और एंडिंग कॉलम्स की वैल्यूज को। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल कोड। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।